तुम लोग का बेसी धुआं लग रहा है जी। आज ठंडा दिन भर सेक दिया है ना रे। आप खोलिए ना, चलो सन्यता को, बबनी नेता को, छोटी कुमारी, इसका सब घूम जाइए ना आराम से। स्नेहा, बबनी, कौन खोखरा? चलिए ठीक है, चलो खोखा को बंद करो सब। कप सिरप है, कप सिरप पियो। कौन, चलो आ जाओ यहाँ, देखो ये कप सिरप तुम सबके लिए रखे हैं, आ जाओ सब पियो सब। कौन? सबके पिया पिया के ठीक करेंगे अभी, सबके ठंडा बेसी लग रहा है। चलिए ठीक है, तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, ठीक है। और आज हम लोग का दूसरा क्लास है मेडिवल हिस्ट्री का, ठीक है। और इससे पहले वाले में आपको अरब आक्रमण के बारे में बता दिया गया है, यानी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और उसी क्लास में आपको जो कि तुर्क आक्रमण, सबसे पहले जो फर्स्ट भारत आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी गजनी, ठीक है, जिनका पिता सुबुद्दीन ने भारत आक्रमण किया था। और जो कि हिंदू शाही के राजा थे जयपाल, उनको पराजित करके ये आगे बढ़े थे, ठीक है। और बाद में जाके जो सुबुद्दीन जो भारत पे आक्रमण किया था, यहाँ देखो गौर से हम रिवीजन करा दे रहे हैं पिछले क्लास को, ठीक है, मोहम्मद गजनी वाला। और तो सुबुद्दीन कब आक्रमण किया था भारत पर? तो 986 ईसापुर में, ठीक है। कब किया था अपनी? ईसापुर में किया था, जो कि भारत पर आक्रमण। बाद में जाके जो कि सुबुद्दीन का बेटा मोहम्मद गजनी बनता है भारत का शासक, जो कि 998 ईस्वी में क्या था, ये गद्दी पर बैठा है। महज 2 साल के बाद देखिएगा 1001 से लेके 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार। जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो कि 1018 में ये कन्नौज को लूटा, 1025 में सोमनाथ मंदिर पर लूटा था, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा आक्रमण था, इसलिए हिस्ट्री में ये उल्लेखित है। उसके बाद देखिएगा कि 1027 में जाटों के विरुद्ध क्या था, मोहम्मद गजनी एक अभियान चला जिसमें बहुत सारे जाटों को काट मार के दम खून रक्त रंजित कर दिया था। बात समझ रहे हैं साहब? सोमनाथ मंदिर के बहुत बार लूटा, बहुत बार। और भारत के बहुत अन्य जो कि प्रमुख जगहों को भी लूटे, जिसमें से आप कन्नौज के भी नाम सुने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बाबू कि इसके साथ 3 इतिहासकार आए थे, जो एक उर्वी था, उसके बाद देखिएगा अलबुरीनी था, फिर दौसी था। ये सारे जो इतिहासकार इसके साथ आए थे, ठीक है। जिसमें देखिएगा उर्वी ने क्या लिखा है, किताब उल हिंद लिखा है ना। फिर दौसी ने देखिएगा शाह नामक किताब लिखा है। अलबुरीनी ने देखिएगा किताबे हिंद लिखा है और तहकीके ए हिंद लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस होता चल जाता है। इसके बाद दूसर का जो आक्रमण करता है, तुर्क आक्रमण दूसर का, वो था मोहम्मद गौरी। क्या था? मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो आज का हम लोग देखेंगे तुर्क का दूसरी चरण है, दूसरी आक्रमण चरण है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करें, पक्का रिवीजन हो गया पिछले क्लास का। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, तब हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण दूसरा चरण, ठीक है। देखिएगा ये तुर्क का जो कि जनजातीय था और जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में था, ठीक है। जनजातीय का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। तुर्की में बहुत मैंने राजा महाराजा की बेटा नहीं था मोहम्मद गौरी, ठीक है। इस जनजातीय समूह से आता था। जो तुर्की का दूसरा जो आक्रमण हुआ, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मोहम्मद गौरी कर रहा था। कौन कर रहा था? नेतृत्व का मतलब सेनापति। क्या है? सेनापति। भाई अभी अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए तो हम लोग जितना भी हम लोग क्लास में अभी जितने स्टूडेंट है आप लोग, ठीक है, और हम तो इसका अभी सेनापति हम कौन बनेंगे? हम बनेंगे। तो सबको ले चलेंगे बाघा बॉर्डर कैसे पार करना है, ठीक है, किसको कैसे मारना है, आपको किसको कैसे गिरना है, सब हम बताएंगे। खाली आप लोग उसका हिस्सा रहिएगा। बात क्या है? बासमती है तो जैसे देखिए रिश्के को मार के झोटा उखाड़ के मार रहा था उसको, उसी तरह धर लेना है, किसी की जगह बस मोड़ चमोड़ को बैठ देना है। क्या करना है? बाद में तो नंदिनी कुमारी हलेंगे संभालने के, लाते मुक्का हुक्का सब चलाएगा तब।
तो दूसरे चरण का कौन नेतृत्व कर रहा था? मोहम्मद गौरी। ठीक है, देख गौरी का मूल नाम देखिएगा, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है मालूम है तुमको? है उसका पूरा नाम है मोइदीन मोहम्मद बिन साहब। क्या? मोइदीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, इसका पूरा नाम है। लाइक इसको सीधा मोहम्मद क्या कहा जाता है? मोहम्मद गौरी कहा जाता है इसको, सियाबुद्दीन। ठीक है, देखिए ये जो मोहम्मद गौरी था, ये फर्स्ट जो आक्रमण किया था, देखिएगा 1173 में तो ये शासक बना। कब बना? 1173 में ये शासक बना। ठीक है, ये नहीं राजा। इसके बाद देखिए 1175 में इसने मुल्तान को जीता था। किसको जीता? मुल्तान को जीता 1175 में। ठीक है, 1178 में देखिएगा राजस्थान पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी। 1178 में कहाँ आक्रमण किया? राजस्थान पर आक्रमण किया। ठीक है, तो उस समय राजस्थान के राजा थे भीम द्वितीय। कौन थे? अब भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी के मारा कचार के। क्या मारा? साफ मारा कचार के, लाते मुके धांग धूंग के हुमचा के मारा इसको, मैंने पराजित कर दिया। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी क्या किया? पराजित कर दिया। ठीक है, इसका देखिए तुर्क आक्रमणकारियों ने पराजित, तुर्क आक्रमणकारी के ये फर्स्ट पराजय था। क्या था? मैंने इससे पहले उसको कोनो राजाओं ने नहीं हराया था, बात मालूम है? ये मोहम्मद गौरी जो तुर्की का था, अफगानिस्तान का, इसको फर्स्ट पराजय मिला था। किसने दिया था? तो भीम द्वितीय ने, जो कि राजस्थान के राजा थे। बाद में देखिएगा कि मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर भी आक्रमण किया। कहाँ किया? और तथा उसके आसपास के जो क्षेत्र था उस पर क्या किया? विजय प्राप्त किया। और सबका राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को बनाया था। स्नेहा कुमारी यहाँ देखो बबनी, ए गाना मंगल, गजब है। हम चिल्ला रहे कि तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, तो जो लाहौर के आसपास के जितने क्षेत्र जीता उस सबका राजधानी क्या बनाया था? लाहौर। कहाँ बनाया था? लाहौर। ठीक है, इसका देखिएगा इन्होंने मोहम्मद गौरी ने पंजाब के जो भटिंडा का नाम सुने हैं? भटिंडा, भटिंडा जो कि सबसे बड़का रिफाइनरी है। अभी रिफाइनरी नहीं, रिफाइनरी सबसे बड़का था जामनगर में है, अगर भटिंडा का भी प्लांट बहुत बड़ा है। और यहाँ भटिंडा में देखिएगा इंडियन आर्मी का सबसे बड़का छावनी है। क्या है? इंडियन आर्मी का सबसे बड़का छावनी। तो वहाँ पे देखिएगा भटिंडा के एक राजा थे। कौन थे? जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जिससे देखिएगा 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। क्या होता है? तराइन का प्रथम। उसमें देखिएगा उसका ससुर जो था पृथ्वीराज चौहान का, जयचंद, वो साथ दिया था, जिससे मोहम्मद गौरी को बहुत बढ़िया से पराजय मिला था। क्या मिला था? बहुत बढ़िया से। यही दूसरा उसका पराजय था। बाकी गलती पृथ्वीराज चौहान क्या किया? इसको जीता छोड़ दिया। ठीक है, और भगला दिया, जीवन दान दिया। बाद में वही आया इसका ससुर को अपने फेवर में किया। ठीक है, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। उसके बाद फिर देखिएगा 1194 में चंदावर का युद्ध करता, उसमें जयचंद्र का क्या किया? मोहम्मद गौरी मार दे। इसको डिटेल से आपको हम पृथ्वीराज चौहान जब पढ़ाए तो इसमें बताए कि हैं, बताए कि नहीं बताए हैं? उसके बाद आप देखिएगा कि अब जो होता है अपनी मोहम्मद गौरी को, उसका देखिएगा सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी, किसका? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, जिन्होंने देखिएगा 1198 में जो नालंदा विश्वविद्यालय का क्या तूर फाड़ दिया। क्या कर दिया? एकदम ध्वस्त कर दिया। 1100 इतना लाइब्रेरी उसका 3 मंजिला था नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक, दमियक नामक स्थान पर जो कि राम खोखर ने मोहम्मद गौरी के क्या किया? हत्या कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? मोहम्मद गौरी का हत्या कर दिया। ठीक है, देखिए मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख सेनापति था। क्या था? मैंने गुलाम था। क्या था? गुलाम। सेनापति नहीं था, गुलाम था। जो पहला देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका गुलाम था। उसका देखिएगा यालदोस था और कुबाजा था, जो कि इसका 3 प्रमुख क्या है? गुलाम था। और हम लोग जो कि
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ दिल्ली के सल्तनत इस सब के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है बबनी। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग का आशा है कि आज के कंटेंट आपको समझ में आया होगा।